जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ कि जिनसे कि आप जान सकते हो कि आपके पास या फिर किसी व्यक्ति के पास अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं। तो जब किसी व्यक्ति के पास अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हो जाती हैं तो उनको कुछ ऐसे संकेत ईश्वर दिखाते हैं, कुछ ऐसे अनुभव उनको कराते हैं कि जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपके साथ अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं। तभी आपको ईश्वर खुद ये संकेत दे रही हैं। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए भक्तों, जब किसी व्यक्ति को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो कुछ घटनाएं उनके साथ ऐसी घटने लगती हैं जिनसे कि सामने वाले व्यक्ति और आप भी बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि उस व्यक्ति को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो संकेत है वो है कि जिस भक्त को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं वो व्यक्ति कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करता, कभी भी दूसरों की चुगली चाटी नहीं करता। समझ रहे हो? तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई होती हैं, जिसकी वजह से कभी भी वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, कभी उसके दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आते, कभी वो किसी की बुराई नहीं करता और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, किसी व्यक्ति में अगर आपको ये संकेत दिखे या अपने खुद के अंदर आपको ये संकेत दिखे तो समझ जाना कि अलौकिक शक्तियाँ आपको प्राप्त हो चुकी हैं। तभी खुद ईश्वर आपको ये संकेत दिखा रही हैं। दूसरा संकेत, कोई भी कार्य करने से पहले अगर आप मान लो कोई कार्य कर रहे हो, जो व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य को करने से पहले सुख या दुख के बारे में नहीं सोचता। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो कार्य उसे करना ही करना है, चाहे कितनी ही परेशानी हो, कितनी ही पीड़ा हो। समझ रहे हो? तो जब कोई व्यक्ति ठान लेता है कि हाँ मुझे ये कार्य करना ही है और वो सुख दुख नहीं देखता कि इसमें मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा या फिर परेशानी होगी या फिर लाभ होगा, वो उसे करता बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास खासकर अलौकिक शक्तियाँ मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति ऐसा करता है। अगला संकेत कि जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचाकर, मतलब जो हमारे दैनिक काम होते हैं, जॉब पे जाना, घर का काम या फिर जो भी आपके जीवन में काम काज है, उसमें से जो बचा हुआ टाइम होता है, अगर कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति में लगाता है, ईश्वर का ध्यान करता है, तो उस व्यक्ति के आसपास ईश्वर की पवित्र ऊर्जा का घेरा होता है। खुद ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं, खुद अलौकिक शक्तियाँ जो हैं वो उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं। तो अगर आपको भी कभी भी ये संकेत दिखे या फिर किसी व्यक्ति में अगर आपको ये संकेत दिखता है तो समझ जाना कि ये ईश्वर का ही एक संकेत है और उस व्यक्ति को अलौकिक शक्तियाँ
प्राप्त हो चुकी हैं, तभी उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है। अगला संकेत कि जिस व्यक्ति को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो वो व्यक्ति चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे उसके लिए अच्छा समय हो चाहे उसके लिए बुरा समय हो, लेकिन वो ईश्वर को हमेशा याद रखता है, हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। वो ईश्वर को कभी भूलता नहीं है, ना सुख में ना दुख में, और ना ही कभी वो ईश्वर का अपमान करते हैं। जैसे मान लो बहुत से लोग होते हैं जो दुख में तो ईश्वर को याद करते हैं लेकिन सुख में याद नहीं करते कभी भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर दुख में ईश्वर को याद करते हो तो सुख में भी करो, क्योंकि सुख जो आपको मिला है वो ईश्वर की देन है, ईश्वर की वजह से ही मिला है, समझ रहे हो। तो आपको ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आपके जीवन में सुख हो चाहे दुख हो। तो ऐसे व्यक्तियों को, जो व्यक्ति हमेशा ईश्वर का ध्यान करता है, हमेशा ईश्वर का मतलब सम्मान करता है और हमेशा उनको याद करता है सुख में भी और दुख में भी, तो उन व्यक्तियों के पास खासकर अलौकिक शक्तियाँ मौजूद होती हैं, समझ रहे हो। अगला संकेत, जिन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्तियाँ मौजूद होती हैं, तो उन व्यक्तियों को जीवन में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है, पहले से ही उन्हें पता चलने लगता है कि हाँ भाई ये घटना घटने वाली है। मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है बाइक से और उसका एक्सीडेंट होने वाला है या फिर उसको चोट लगने वाली है, और जिस व्यक्ति को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उस व्यक्ति को पहले से मतलब पता चल जाता है कि हाँ इस व्यक्ति के साथ ये गलत हो सकता है या फिर होगा, ठीक है, और उस व्यक्ति के साथ वो हो भी जाता है। तो ये ईश्वर की जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिस व्यक्ति के पास, ये उन्हीं व्यक्तियों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होना शुरू हो जाता है पहले से। तो अगर जिन भक्तों को इन संकेतों में से अगर 2 या 3 संकेत भी अगर दिखते हैं अपने आप में या फिर किसी और व्यक्ति में, तो समझ जाना उस व्यक्ति के पास अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं, तभी उस व्यक्ति को ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो जिन जिन भक्तों को ये संकेत दिखते हैं तो वो भक्त मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ भक्तों ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे।